नमस्कार, मैं विकास। आप हमारे साथ बैठे हैं कमलेश यादव जी, जो तरया सुजान में, कुशीनगर के तरया सुजान में एक शिक्षा का अलग जगह रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप पूरे तरह से इनको फ्रेम करिए और मैं आज इनसे बात करना चाहूँगा। कमलेश यादव जी, जैसे कि आप इस क्षेत्र में शिक्षा का एक अलग तरीके से जो है कि शिक्षा का अलग जगह रहे हैं। जी 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 सर। सबसे 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 पहले पहले तो आपको स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं जी, सबको मेरी तरफ से प्रणाम है और स्वागत है। और मैं शिक्षा के क्षेत्र चलिए, में प्रणाम स्वागत जी की बात जी जी हम लोग का जी अभिवादन जी स्वीकार है। जी जी हम जो है कि आप जो काम कर रहे हैं, हम सीधे उस पे चलते जी हैं। जी जी धन्यवाद। जैसे कि आपने शिक्षा की शुरुआत की और एक अलग तरीके से अलग जगह रहे हैं। जी आपके विद्यालयों से जाना जा रहा है कि बहुत से लड़के तमाम तरह के कंपटीशन में जो है कि क्वालिफाई कर रहे जी हैं। जी तो अभी तक कितने बच्चों का जो है कि आपके द्वारा या आपके विद्यालय के द्वारा, आपके संस्थान के द्वारा क्वालिफाई कराया गया और किन किन क्षेत्रों में कराया जा रहा है? देखिए, लगभग मैं कंपटीशन के क्षेत्र में 2014 से काम कर रहा हूँ और मेरे प्रयास से, मेरे सहयोग से और आप लोगों के विश्वास के बदौलत हर वर्ष जो है 10 से 15 बच्चे विभिन्न विद्यालयों में, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल और आश्रम पद्धति जो नहीं 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 जिले नहीं, एक बार फिर से बताइए, कितने बच्चे? 10 दस से 15 बच्चे, 10 से 15 15 बच्चे। बच्चे जी, मैंने 10 से कम नहीं होते हैं, अब 15 तक मैंने मैक्सिमम हो जाते 10 से 15 बच्चे हैं। हाँ, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष कंपटीशन को पार करते हैं पार आपके स्कूल करते से। हैं। जी जी ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बड़ी उपलब्धि है इनकी। एक साल में, एक बार फिर सुनिए, एक साल में इनके विद्यालय से 10 से 15 बच्चे क्वालिफाई करते हैं और विभिन्न जो है कि कंपटीशनों में क्वालिफाई करते हैं। जी जी, जी जी। तो इसमें इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभावान, सबसे पहले मैं टेस्ट लेता हूँ जी, और जिनका प्रतिभा मैं देखता हूँ कि अच्छा है और भले उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर भी है तो भी मैं उनको लेकर के तैयारी करवाता हूँ। 2 से 3 वर्ष मैं तैयारी करवाता हूँ, उसके बाद से ये कंपटीशन बीट कर जाते हैं। बीट कर जाते जी हैं। जी तो जैसे कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं? हमने सुना है कि पूरे तरया क्षेत्र से जो है कि आपके पास बच्चे आ रहे जी हैं। जी। इधर समझ लीजिए क्या नाम, तीनखेड़िया, जमसड़िया, जी। रामपुर तक के बच्चे आते हैं मेरे ये पास। जैसे कि अपने विद्यालय से हमको लग रहा है ये 5, 7, 10 किलोमीटर यहाँ तक की आप बता रहे लोग हैं। खुद पहुँचाते हैं, जी, अपने निजी सवारी से यहाँ पहुँचाते यहाँ पहुँचाते हैं। जी हैं। जी। इधर लतवा, चट्टी, पथरवा, आपके जो है सियाराहा, जी, सलेमगढ़, जी। बहादुरपुर तक के बच्चे आते हैं, इधर सिसवा तक के बच्चे भी आते हैं मेरे पास। तो ये जो आप शिक्षा दिलाने का जी काम करते हैं, जी कॉम्पिटिशनों की तैयारी करते हैं, जी। तो ऐसे सामान्य तौर पे सारे बच्चों को उस तरह से कॉम्पिटिशन करवाते हैं या चुनिंदा बच्चों का अलग तरीके से जो है कि ट्रीट देखिए, करते हैं? कंपटीशन जैसे टेस्ट वगैरह भी होता है, उसमें भी कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि कमजोर है, टेस्ट में नहीं आ पाता है और उसकी इच्छा है, उसके गार्जियन की इच्छा है, तो भी मैं लेकर के उसको तैयारी करवाता हूँ। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का मौका। माने इच्छा शक्ति को आप प्रायोरिटी जी देते जी हैं। जी। जी, जो प्रतिभावान है तो वो है ही है, जी, लेकिन जो किसी कारणवश जी। किसी ऐसी जगह पर रह गए जिससे उनका विकास नहीं हो पाया, लेकिन उनकी इच्छा है, तो मैं उनको मौका देता हूँ। 1 वर्ष 2 वर्ष मौका देता हूँ और शायद उसमें से अधिकांशतः बच्चे निकल भी जाते जैसे आम तौर पर इस समय देखा जा रहा हैं। है जी कि शिक्षा एक तरह से व्यवसाय के तौर पे चल पड़ा है। जी जी और ऐसे में आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जिसके पास कम पैसा हो, गरीब हो, उसका भी सहयोग जी। करते हैं। उसका भी मैं तो ये सहयोग कैसे कर पाते हैं? मान लीजिए कि जी धनार्जन भी तो एक जी। आवश्यकता है। मेरे सबसे पहले तो मैं अपने खर्च में कटौती करता हूँ। जी, मेरा वेशभूषा या मेरी स्थिति को देखते होंगे, सबसे पहले जो मेरा निजी खर्च है उसमें मैं कटौती कर देता हूँ। अपनी निजी कटौती करके बच्चों पर जी इन्वेस्ट कर जी देते हैं। जी। जी। और उसमें भी मेरे जो कुछ उसमें से अच्छे अपनी सहयोगी। कटौती करके दूसरे के बच्चों पर आप इन्वेस्ट जी करते जी हैं, ये इन्वेस्ट बड़ी कर। बात आ जी रही जी है। जी दूसरे के बच्चों जी। पर आप हाँ इन्वेस्ट जी करते जी। हैं। मेरी आवश्यकता अगर है तो उस आवश्यकता को मैं कम करता हूँ। मेरी जायज जो आवश्यकता है जिससे मतलब कि काम चल जाता है उतना ही मैं करता हूँ। ये नहीं अच्छा, है कि मेरे पास आ गया तो बहुत ज्यादा उस अच्छा, पर खर्च। वर्तमान समय में आपके विद्यालय में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? इस समय कम से कम 25 से 30 बच्चे हैं। 25 से 30 बच्चों की जी तैयारी चल जी रही जी। है और और इस उनसे बार में उम्मीद है। जी उम्मीद है। और इस बार में मेरा प्रयास है कि 100% रिजल्ट।
एक और बात निकल के सामने है, हालांकि कुछ दिन पहले ही 2-4-10 दिन पहले ही आपके जिला के कुशीनगर जिला के जिला अधिकारी ने प्राइवेट विद्यालयों को बंद कराने जैसे एक संदेश दिए जो अवैध तरीके से संचालित है। उस पे आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? जी सर, सरकार का तो माने ये अपना जो नियम कानून है उसका जो है पालन करवाना चाहिए और प्राइवेट विद्यालयों को भी सरकार का जो नियम कानून है उस पर चलना चाहिए। अपना प्रयास करना चाहिए कि मैं उस पर खरा उतरूँ। फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, उसको सरकार से जो है या समय लेकर के ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात और है, जी, ठीक तो होनी चाहिए, अच्छी वैध व्यवस्थाएं होती चाहिए, अच्छी चीज होनी चाहिए। लेकिन एक विषय यह भी है कि यदि परिषदीय विद्यालय की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो वो तो जायज है कि जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी वहाँ जाएंगे बच्चे। तो ऐसे में यदि प्राइवेट संस्थान के लोग एक तरह से संस्थान का निर्माण करते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इस तरह से कुठाराघात यदि होगा तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि यह एक तरह से सरकार का सहयोग कर रही है। शिक्षा कहीं से मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। अभिभावक को क्या है, चाहे प्राइवेट में मिले चाहे सरकारी में मिलना चाहिए, चाहे परिषदीय विद्यालय में मिले सरकार के द्वारा या कोई निजी विद्यालय स्थापित करके शिक्षा दे रहा है तो वहाँ से भी उसको शिक्षा मिलना चाहिए। उसको चाहिए शिक्षा, तो कहीं से मिलना चाहिए। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट विद्यालयों का सहयोग करें, इससे उनको बेहतर परिणाम मिलेगा। उनको एक समय मिलना चाहिए, समय मिले, मान्यता के दृष्टिकोण से जैसे कि बढ़ाना चाहिए, अलग विषय है। जी। लेकिन एकाएक ऐसे बंद कर देना या नहीं, उसको समय देना चाहिए सर। अच्छा काम कर रहे हैं प्राइवेट विद्यालय के लोग। जैसे परिषदीय विद्यालय में देखा ये जाता है कि शिक्षक अच्छे आ जाते हैं, बिल्डिंगें बढ़िया बन जाती हैं, सुविधाओं नाम के लिए सुविधाएं तमाम तरह की हैं, लेकिन बच्चे उन परिषदीय विद्यालयों से बच्चों का या कहे कि गार्जियनों का उससे विश्वास उठा हुआ है। बिल्कुल सही। विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा अभिभावकों को तब तक उसमें जो है तो ये विश्वास कैसे, जैसे कि आपके पास इतने सारे बच्चे हैं जी, तो गुणवत्ता के आधार पे है जी। तो वो भी शिक्षक, मैं किसी शिक्षक को गलत नहीं कर रहा, ना कोई गलत नहीं। लेकिन वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे मजबूत शिक्षा ग्रहण कर कंपटीशन पास करके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कैसे बच्चों को वहाँ पहुँचाया जा सकता है? सरकार के दृष्टिकोण से कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले विश्वास जगाया जाए। जो अध्यापक बंधु हैं परिषदीय विद्यालय, मेहनत करें, प्रयास करें। कुछ लोगों का प्रयास रहता भी है, कुछ यहाँ परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक मैं देखता हूँ मेहनत करते हैं। बहुत लोग हमसे भी संपर्क में हैं, तो उन विद्यालयों के भी बच्चों को मैं सहयोग करता हूँ। जैसे कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ना चाहता है परिषदीय विद्यालय का, तो मैं उनका सहयोग करता हूँ। तो ऐसे जो है परिषदीय विद्यालयों के लोग जो है एक विश्वास जगावें और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों से भी अपना तालमेल बनाए रखें। तालमेल बना करके सहयोग लें या सहयोग करें, तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतर हो सके। आप सीधे जुड़ रहे थे कमलेश यादव जी से, जिनकी प्रतिक्रिया हमने लेनी चाहिए विभिन्न मुद्दों पर, और इनका सीधे तौर से पर स्पष्ट कहना था कि विद्यालयों को एक मौका मिलना चाहिए, विद्यालयों का विकास भी होना चाहिए, और जो है कि तमाम चीज़ों से हमारी इनकी वार्ता हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास पांडे, नमस्कार।